ये ट्यूब सेंसाई का इंस्टाग्राम पेज है जिस पे इसने कुछ ही टाइम में 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 23 रील के साथ। इसमें से 21 रील तो इसने से पिछले 2 महीने में डाल ली है। लेकिन ये क्वेश्चन है कि इसने किया कैसे, क्या इसके पास कोई सीक्रेट ट्रिक है? वेल, इसका आंसर है यस, इसके पास सीक्रेट ट्रिक है नॉलेज की। आज की वीडियो में मैं आपको वही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप इंस्टाग्राम स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उसका कंटेंट आइडिया चुरा सकते हो और कैसे ऑडियंस को समझ के यूनिक टाइमिंग का खुद को एक क्रिएटर की तरह स्टैब्लिश कर सकते हैं। आज मैं सारे वो मेथड जो इसने अपने ग्रो के लिए यूज़ किए हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम यूट्यूब से अलग है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे एक्चुअल में ग्रो होना है तो वो भी जल्दी, तो आप एल्गोरिदम को अच्छे समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इंस्टा कोई सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी इंस्टा पर कोई ढूंढ कर चीज़ नहीं देखता, बल्कि जो उनको दिख जाता है वो देख लेते हैं। अब इस इन्फो का आपसे क्या लेना देना है? वेल, लेना देना है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आपको वो कंटेंट लाना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग हो, क्योंकि सर्च करके कोई भी आप तक नहीं पहुंचेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इधर कंटेंट की लाइफ टाइम कम है। यूट्यूब पर कोई चीज़ 10 साल पहले भी अपलोड की गई हो तो 10 साल बाद भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम पे बहुत रेयर चीज़ है कहीं वो दोबारा आपकी फीड पर दिखेगी। और थर्ड चीज़, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी से। रीज़न ये है कि लाइफ टाइम कम है कंटेंट का, इसलिए हर बार ऑडियंस को कुछ नया चाहिए। और क्योंकि ये सजेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो एल्गोरिदम को भी आपसे कंटेंट चाहिए ताकि वो सजेस्ट कर सके। टाइमली कंटेंट नहीं दिया हो कि तो वो किसी और के कंटेंट को सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा ना। आई होप कि आप लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क करता है, उसकी गेम क्या है। अब देखते हैं कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है ट्यूब सेंसाई की तरह तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क करने से पहले आपको अपनी नीश पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बगैर नीश के काम कर रहे हो तो आपका वो काम वायरल नहीं होगा। लेकिन ये आप डिसाइड कैसे करो? यूट्यूब के कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम पर नीश डिसाइड करना बहुत आसान है। इंस्टाग्राम से आपको डायरेक्ट अर्निंग नहीं होती, इसलिए पैसे वाले फैक्टर को अभी के लिए भूल जाओ। नाउ भी ये देखो कि अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता और कुछ काम ना होता करने के लिए तो आप क्या करते? किस एक्टिविटी में आप टाइम स्पेंड करते? किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते? अगर आपके पास इन क्वेश्चन का आंसर है तो कंग्रेचुलेशंस, आपको इंस्टाग्राम की नीश आपको पता है। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं। आप खुद से पूछे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप घंटों बोल सकते हैं 10 लोगों के बीच में। हर इंसान के पास ऐसा कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सेंस बना रही हो। अगर आप ब्लैक होल के ऊपर 4 घंटे बोल सकते हैं, कंगारू के ऊपर 4 घंटे बोल सकते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, कोई इशू नहीं है। ये भी आपकी नीश बन सकती है। मैं प्रेफर करूँगा कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की आंसर की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए एंड देखें कि उस नीश में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और वही चीज़ आपकी नीश होगी। नीश अगर आप किसी की देखकर चूज़ करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप वायरल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम पे आपको क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, यानी डेली आपको कुछ नई रील्स, कुछ यूनिक रील्स डालनी पड़ेंगी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं जो आपको इंटरेस्टेड नहीं लगती है, तो आप दिल से नहीं करते हो, तो बहुत ही जल्दी आप फेल हो जाओगे। इससे पहले कि आपने फर्स्ट 100 के फॉलोअर्स को क्रॉस करो, इंस्टाग्राम बंद कर दोगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप टाइम लेके अपनी नीश को डिसाइड कीजिए। नीश कुछ भी हो सकती है। ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, फाइनेंस हो गया, फिटनेस हो गया, एंड मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी हो गया। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं इस चीज़ की। ट्यूब सेंसाई के केस में उसकी नीश थी टेक और कंटेंट मार्केटिंग, और ये रीज़न थी कि इसने ये नीश चूज़ की थी क्योंकि 17 की एज से यही कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, इसलिए इसे इस चीज़ में इंटरेस्ट था। इसके ऊपर ये 2 घंटे या 4 घंटे भी बोल सकता है ना। एक बार आपकी नीश डिसाइड हो जाए तो फिर आपने जाने अपने दूसरे स्टेप पे जो है, अब हर नीश में अलग अलग तरह की वीडियोस चलती हैं, देखी जाती हैं। कुछ फेस कैम वीडियोस होती हैं, कुछ फेसलेस वीडियोस होती हैं, और कुछ सटायर वेज में ऑडियंस को एजुकेट करते हैं, और कुछ सिनेमैटिक वेज में एडिट करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं फॉर्मेट। इंस्टाग्राम एक बहुत डायनामिक प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी डाइवर्स है, और इस चीज़ का आपको फ़ायदा है क्योंकि एक ही नीश पे सेम कंटेंट 10 अलग तरह से बनाया जा सकता है और ऑडियंस 10 बार उस चीज़ को देखेगी। और फॉर्मेट क्या चूज़ करना है वो सीख लेते हैं। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देखने हैं। पहला सवाल, डू यू वांट टू रिकॉर्ड योरसेल्फ और नॉट? कोई कैमरा के सामने खुद को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैमरा के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं है, आपका अच्छा कैमरा है या नहीं है, आपके पास सिस्टम है या नहीं है। तो आप फेसलेस फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंटेंट सीम्स ईजी टू यू? कई बार हो सकता है कि आपको सिनेमैटिक या लग्जरी वीडियोस पसंद हो, बट द थिंग इज कि आप उस चीज़ को बार बार कर सकते हो, क्या वो चीज़ आपके लिए फिजिबल है? थर्ड टाइम इज़ नॉट, देन ये नीश, दैन आपको अपनी नीश और कंटेंट स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी बर्नआउट हो जाएगा, तो मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली। इंस्टाग्राम मैराथन है, इसलिए उसको खेलना भी वैसे ही पड़ता है। और तीसरा पोर्शन है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम? इंसान जो खाता है वो बन जाता है, और ये बात वर्चुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो, जिस तरह का कंटेंट आपका ध्यान खींच लेता है या आपको हुक कर लेता है,
आप भी उसी तरह का कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके डीएनए में घुस चुकी होती है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट होता है। और ये चीज़ मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये रियलिटी है। जो इंसान सुबह से शाम तक मीम्स देखता है वो अनकॉन्शियसली फ़नी हो गया होता है, वो आपको लाइनें मार मार के हंसा सकता है। और जो इंसान डेली स्किन केयर देखता है या फिटनेस रिलेटेड चीज़ें देखता है, वो आपको स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर इतनी ज़्यादा बातें बता सकता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इसको इतना कुछ पता कैसे है। आप लोगों के अंदर ये हिडन पावर है जो जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, आपको सिर्फ इसको पहचानना पड़ता है। ट्यूब्स एंड साई पर्सनली सुबह से शाम तक कोर्स, वेबिनार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखता है, इसलिए वो बनाता भी वही चीज़ है कि उसको पता है कि उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं आता। ट्यूब्स एंड साई के नीच में काफ़ी सारे लोग हैं जो फ़नी वे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ड्रामा स्क्रिप्ट का इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आज वही चीज़ अगर वो करने जाए तो उससे वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ट्यूब्स एंड साई के डीएनए में वो चीज़ है ही नहीं। उसके डीएनए में टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना है सीरियसनेस के साथ, और ये टोटली फ़ाइन है। आपकी ऑडियंस आपको ढूंढते हुए खुद आ जाती है, आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 90% लोग करते हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लिए हैं तो आप एक लाइन लिखिए, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर इन डैश नीश हु मेक्स डैश कंटेंट। ये गाली नहीं है, ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। पहली ब्लैंक में आपको नीश लिखनी है, दूसरी ब्लैंक में आपको, दूसरी नेक्स्ट में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तीसरे में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर, लास्ट क्वेश्चन में आपको अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और फाइनली अब आपको पता होगा कि आप कौन हो और आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है। अभी तक हमने जो भी देखा इस वीडियो में वो ज़रूरी था समझने के लिए आपको एक्चुअल में क्या बनाना है। फाइनली आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जो एक्चुअली में टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी पड़ी है। इसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। इंस्टाग्राम पे आप 3 तरह के कंटेंट डाल सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे सबसे कंटेंट ज़्यादा चलता है वो है रील्स, और इसने भी अभी तक अपने पेज पे सिर्फ रील्स ही अपलोड की हैं। और अब हम ये देखेंगे कि ऐसी रील्स कैसे बनाएं जल्द से जल्द वायरल हो जाएं। तो रील बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है आइडिएशन। रील का टॉपिक या कंटेंट क्या होगा, ये चीज़ मैटर करती है रील को वायरल करने में, और यही सबसे ईजी पार्ट है रील क्रिएशन का। आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, आपको चोरी करनी है। येस, इंस्टाग्राम इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ चोर्स। नहीं समझ आया तो एक बार ये देखिए, ट्यूब्स एंड सन की एक रील है, इसका आइडिया इसने इस वाली रील से चुराया है। इंस्टाग्राम पे कभी भी पोस्ट मत करना अगर ये चीज आप अपने कैप्शन में Never ever post on Instagram without putting this in your ये भी ट्यूब्स एंड साई की रील है, इसका आइडिया इसने यहाँ से चुराया है। मुझे दोबारा से जीरो से इंस्टाग्राम स्टार्ट करना पड़े और 30 दिन के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने। If I had to start my Instagram account from scratch and get to 10,000 followers in less than 30 पॉइंट सिंपल है, अगर जल्दी ग्रो होना है तो वो करो जो ऑलरेडी चल रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है वो देख रहे हैं, और आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रील ही कॉपी कर लो, स्टील करो आर्टिस्ट की तरह। आपको ये समझना है जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, चीज़ वायरल हो रही है, वो किस चीज़ की वजह से वायरल हो रही है, उस चीज़ को आपने पकड़ना है, उसके ऊपर आपने अपनी रील बनानी है। फॉर एग्जांपल कुछ रील होती हैं जो एडिटिंग स्टाइल की वजह से वायरल होती हैं, जैसे मिस्टर बीस्ट हॉट चैलेंज। कुछ रील होती हैं जो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से वायरल होती हैं, जैसे मैग्नस और गुकेश की रील्स। द पॉइंट इज़ कि आपको कोर एलिमेंट ढूंढना है और फिर उसको रिक्रिएट करना है अपने स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल हॉट चैनल स्टार्ट हुआ, जो भी लोग डाउन टू अर्थ रहते थे उन्होंने अपनी रील को उस तरह से एडिट करना शुरू कर दिया, जैसे मिस्टर बीस्ट। जब मैग्नेस एंड मुकेश वाली रील वायरल हुई तो लोगों ने उसी रील को रिक्रिएट किया, लेकिन अपनी नीश के कंटेंट के हिसाब से, जैसे ये देख लो। पॉइंट बहुत ही सिंपल है, कंटेक्स्ट को चुराओ और कंटेंट बनाओ। लेकिन ऑब्वियसली साल के 365 दिन हर कुछ ना कुछ ट्रेंड में थोड़ी होता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर के आउटलाइनर्स को रिक्रिएट करना है। आउटलाइनर्स वो वीडियोज़ होती हैं जो एवरेज से अच्छा परफॉर्म करती हैं पेज पे। फॉर एग्जांपल ट्यूब्स एंड साई के पेज पे, ट्यूब्स एंड साई को हर रील्स पर 50 लाख से 2 लाख तक व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन ट्यूब्स एंड साई की इस रील पर इसको 8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। ये इसका आउटलाइनर था। इसी तरह आपने अपने कंटेंट के आउटलाइनर्स को ढूंढना है और उनकी रील्स को रिक्रिएट करना है अपनी नीश और कंटेंट स्टाइल के हिसाब से, जिससे आपके वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आइडिएशन के बाद दूसरा स्टेप आता है, वो है स्क्रिप्टिंग। वैसे तो अगर आपने आउटलाइनर ढूंढ ली है तो आपको भी पता चल गया होगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, लेकिन अगर आपकी नीश ट्यूब्स एंड साई जैसी है तो आपको मैं 2 स्क्रिप्टिंग पैटर्न बताता हूँ जो हर बार वर्क करते हैं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी रील को नेगेटिव हुक से स्टार्ट करना है, जिसके बाद आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देना है, और फिर आपको क्लियर सोल्यूशन दे के CTA के बाद रील को एंड कर देना है। इस पैटर्न का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ट्यूब्स एंड साई ने अपने पेज पर यूज़ किया था, उसको 5 लाख ज़्यादा व्यूज़ मिले थे। ट्यूब्स एंड साई की नीश से हट के भी इस फॉर्मेट को काफ़ी सारी और निशेज़ में इस्तेमाल करा जाता है। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो ये वाला है।
रील को एक क्लियर मोटिव के साथ स्टार्ट करना है, फिर एक शॉकिंग एलिमेंट देने ऑडियंस को, फिर वो डिलीवर करना है जो आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ऑडियंस से। इस वाले स्टाइल को सेव कर लो अगर वायरल होना चाहते हो तो। आई होप रील की स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओवरऑल आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक अच्छा हुक, शॉकिंग इन्फॉर्मेशन या कंटेंट, और आखिर में सीटी है। बस इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लो, आप शॉर्ट कंटेंट के मास्टर बन जाओगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे जल्दी ग्रो करने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इंस्टा पे आपको हज़ारों रील्स आती हैं जिसमें मैक्सिमम रील्स में मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। कि आप उन सबको फॉलो कर लेते हो? नहीं, फॉलो आप सिर्फ उनको करते हो जो आपको याद रह जाते हैं, या फिर जिसकी 2-3 रील्स देखने के बाद आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, इसको फॉलो करना चाहिए। ऑडियंस को जो चीज़ याद रह जाती है उसको कहते हैं ब्रांडिंग। हर एक नीश के लिए, हर एक फॉर्मेट के लिए ब्रांडिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन फॉलोअर गेन करने के लिए आपको ब्रांडिंग हेल्प करेगी, व्यूज़ नहीं। ये खुद की ब्रांडिंग बनाएं कैसे इंस्टा पे। अगर आप फेस कैम वीडियोस बना रहे हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वैसे भी टाइम से बनी जाएगी, लेकिन अगर आप इसकी तरह फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं तो आपको विजुअल और स्क्रिप्टिंग में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको सुन के या देखते ही पता चल जाए कि ये किस क्रिएटर ने बनाया है। जैसे ट्यूब सेंसाई के केस में देखें तो अपने पेज हाई एडिटेड रील्स बनाता है जो इसकी नीच में बाकी क्रिएटर बहुत कम कर रहे हैं, और उन रील्स को इसने कलर थीम दे रखी है जो पर्पल है। इस सब के सिवाय एक एवटार भी है ट्यूब सेंसाई का जिसकी ब्रांडिंग में हेल्प करता है, जिस एवटार की वजह से वो पहचाना जाता है। आपकी ये चीज़ कोई भी हो सकती है, जैसे एक चैनल है शॉर्ट और रील दोनों बनाता है, इसकी रील सिंपल होती हैं। ये मल्टीपल ब्रांड्स की गाड़ियों को चीज़ों के ऊपर से पार करता है। क्या आप जानते हो उस बंदे ने ब्रांडिंग कैसे कर रखी है? जब भी टेस्ला कार को रहने लगता है तो उसको सेकंड्स के अंदर गिरा देता है या उसको कहीं पर टकरा देता है। ऐसे ही हर रील के अंदर करता है। एज अ रिजल्ट आप ऐसी रील समझ के कार कम्युनिटी के लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि वीडियो किसकी है। इस बंदे ने टेस्ला को हेट करने को अपनी ब्रांडिंग बना दी है। सारा पॉइंट ये है कि कुछ यूनिक करो, उसको बार बार करते रहो जब तक वो चीज़ नोटिस ना होने लग जाए, वही आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी। और जब आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी तो आपकी ऑडियंस आपको खुद ही फॉलो करने लग जाएगी। वजह है कि ट्यूब सेंसाई की कोई भी रील मिलियन में ना होने के बावजूद भी ट्यूब सेंसाई के फॉलोअर्स रोज़ाना बढ़ रहे हैं। अब आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहते हुए ट्राई करना है कि आप हर मंथ 15 रील निकाल लो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ट्यूब सेंसाई से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करोगे। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है। आपको ये नहीं पता कि इन साइट्स को कैसे देखा जाता है, कैसे उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, और कैसे जो आपके फॉलोअर उनको लेटर ऑन क्लाइंट में कन्वर्ट करके पैसा कमाया जाता है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम लिख दीजिए। अगर मुझे 50 ऐसे कमेंट आते हैं तो मैं इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा।